भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम नहीं है क्या? बेरोजगार हैं। उनके नेता, मंत्री और सांसद खुलकर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के खिलाफ बोल रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। सांसद प्रज्ञा, जो कि एक आतंकवादी हमले में आरोपी हैं, राम कदम, महाराष्ट्र से भाजपा के नेता, और नरोत्तम मिश्र, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, खुलेआम मोर्चा खोल रहे हैं दोस्तों शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के खिलाफ। इस कार्यक्रम में मैं उनके दोहरे मापदंड एक्सपोज करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि गुजरात के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने यह धमकी दे दी है कि अगर पठान किसी भी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो उसके बाद उस सिनेमा हॉल के साथ क्या होगा, इसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। खुलेआम इस तरह की धमकी दी जा रही है। देश के गृह मंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। खुलेआम इस तरह से अराजकता का खेल हो रहा है और दुनिया इस तमाशे को देख रही है। दुनिया देख रही है कि हमारा जो बॉलीवुड है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी आन बान शान है, उनके एक बड़े सितारे के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा, किस तरह की नफरत भाजपा के नेता परोस रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये हैं सांसद प्रज्ञा। कौन है सांसद प्रज्ञा, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, भोपाल से हैं। मगर इनकी जो एक खासियत है कि ये आतंकवादी हमले में आरोपी हैं। जब भी इन्हें अदालत में हाजिरी लगाने के लिए कहा जाता है तब ये खराब सेहत का बहाना बना लेती हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे तकलीफ है। ये बात अलग है कि इन्हें कई बार देखा गया है वॉलीबॉल खेलते हुए, इन्हें कई बार देखा गया है गरबा खेलते हुए, मगर जैसे ही अदालत की पेशी होती है ये सेहत का बहाना बना लेती हैं। मैं सुनवाना चाहूंगा आपको इनका नफरती बयान। और देखिए, इस नफरती बयान में ये कोई शाहरुख खान का अपमान नहीं कर रही हैं। इस नफरती बयान में वो हिंदुओं का अपमान कर रही है। वो कह रही हैं कि अगर जो हिंदू इस फिल्म को देखेंगे वो सच्चे हिंदू नहीं होंगे, और उनके खून तक पर सवाल उठाया है। उनके मां बाप को गाली दी है सांसद प्रज्ञा ने। जी हां, नफरत के चलते ये लोग आपके मां बाप को तक गाली दे सकते हैं। सुनिए मोहतरमा क्या कह रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात जो सांसद प्रज्ञा ने कही, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यानी कि आपके खून को गाली दी जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिल्म तो कोई भी देख सकता है ना, अब इसके लिए आप इन्हें गाली देंगे, उनके खून को गाली देंगे? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं राम कदम, महाराष्ट्र के भाजपा के नेता हैं। ये महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि के हैं, यानी कि वो राज्य जहां मुंबई है, वो राज्य जहां बॉलीवुड बसा हुआ है, वो राज्य जहां शाहरुख रहते हैं। धमकी भरा अंदाज देखिए राम कदम का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पठान फिल्म को देश के कई साधु संत महात्मा सहित सोशल मीडिया पर भी कई हिंदू संगठन तथा करोड़ों लोग इस फिल्म का कड़ा विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है। बेहतर होगा फिल्म निर्माता तथा निर्देशक सामने आकर जो आपत्तिजनक बातें साधु संतों द्वारा कही जा रही हैं उस पर स्पष्टीकरण से अपना रुख बयान करें। मगर यह निश्चित है, महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो वो नहीं चल पाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, बवाल किस बात का हो रहा है इस तस्वीर को लेकर। यहां पर दीपिका पादुकोण जो हैं, उन्होंने ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी हुई है और इससे जोड़कर कहा जा रहा है कि साहब देखिए, भगवा इन्होंने पहना हुआ और भगवा का अपमान है, क्योंकि जो गाना चल रहा है उसका नाम है बेशर्म रंग। मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों ने सही मायनों में भगवा की बेइज्जती की थी। निरहुआ का यह नजारा आपको याद है कि नहीं? रवि किशन का यह नजारा याद है कि नहीं? देखिए किस तरह से हरे राम हरे कृष्णा, ये गाना था फिल्म भूल भुलैया का, इसमें किस तरह से नृत्य कर रही हैं ये बालाएं, ये सब याद है कि नहीं आपको? तब इन्हें अपमान नहीं दिखाई देता हिंदू धर्म का। मगर आज चूंकि आपको शाहरुख खान पर निशाना साधना है, तब आप बेवजह एक मुद्दे को तूल दे रहे हैं, धमका रहे हैं, अराजकता की धमकी दे रहे हैं। मगर आज मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। याद कीजिए इस शख्स को,
स्वामी चिन्मयानंद। इस आदमी ने भगवा पहनकर नाबालिग लड़कियों से या बच्चियों से उनका उत्पीड़न किया था। वो वीडियो आपको याद होगा कि नहीं, कि छोटी छोटी बच्चियों से यह व्यक्ति मालिश करा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब जब भगवा पहने एक व्यक्ति ये सब कर रहा था, तब क्या आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं दिखाई दिया? दरअसल यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं ट्विटर पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने कही है। मैं उनकी बात को सिर्फ दोहरा रहा हूं, मगर मैं उनकी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात में वजन दिखाई देता है। मुझे आपका दोहरा मापदंड है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। आप शाहरुख खान पर हमला तो बोल रहे हैं, मगर सही मायने में आप बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आपके मन में हिंदू धर्म के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके मन में सिर्फ नफरत है, और उसी नफरत में आप लोगों को सराबोर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देश के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए पठान को लेकर जो है विवाद पैदा किया जा रहा है, ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब देखिए ना, गुजरात में किस तरह की धमकी दी जा रही है। खबर आपके स्क्रीन पर। शाहरुख खान की पठान को गुजरात में बैन करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा, कुछ बुरा हुआ तो थिएटर मालिक होंगे जिम्मेदार। खुलेआम इस तरह की धमकी हो रही है दोस्तों। गुजरात के बारे में कहा जाता है एक मॉडल स्टेट है, और वहां पर इस तरह की धमकी दी जा रही है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बाकी शर्म आनी चाहिए इनको। शाहरुख खान की फिल्म पठान को गुजरात में बैन करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा है कि गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए थिएटर मालिक जिम्मेदार होंगे। इनका कहना है, भगवा को अश्लीलता से जोड़कर फिल्म के गाने को बेशर्म रंग नाम दिया गया है। यह गाना बॉलीवुड की विकृत हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। हम इन दृश्यों के साथ फिल्म को गुजरात में रिलीज नहीं होने देंगे। भाजपा के नेता लगातार इस तरह के बयानात दे रहे हैं दोस्तों। नरोत्तम मिश्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कह दिया। भाजपा लगातार शाहरुख और दीपिका पादुकोण पर हमला बोल रही है दोस्तों। यह ना भूलें कि शाहरुख खान के बेटे तक को नहीं बख्शा गया था, झूठे केस में फंसा दिया गया था। और दीपिका पादुकोण का अपमान करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी फिल्म पद्मावत आई थी, यह तक कहा गया था कि जो व्यक्ति दीपिका पादुकोण की नाक काटेगा उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन्हें आप हिंदू धर्म का सम्मान करने वाले लोगों में मानते हैं? हिंदू धर्म में औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है, और एक महिला जो सिर्फ अभिनय कर रही है उसके बारे में इस तरह की अश्लीलता, उसके बारे में तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करने वाले बयान। आप बताइए ना, इससे क्या हिंदू धर्म का नाम रोशन हो रहा है? ये ना भूलें कि हमारा जो बॉलीवुड है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी आन बान और शान है। वो बॉलीवुड जो लोगों का मनोरंजन किया करता था, जो धर्मनिरपेक्षता का, भाईचारे का संदेश दिया करता था, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया करता था, चाहे अमर अकबर एंथनी हो, चाहे मुगले आजम हो, इन तमाम फिल्मों के जरिए उसे आप अपने नफरत में कैद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहां सिर्फ ऐसी फिल्में बने जो सिर्फ लोगों को बांटे, लोगों को काटे, लोगों को दूर करे। जैसे उनकी उस चाटुकार निर्देशक की फिल्म आई थी, क्या नाम है उसका? हाँ, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जब खुलेआम बीफ खाने की वकालत करती है तब तुम्हारा खून जो नहीं खौलता है। विवेक अग्निहोत्री जब मां सीता और मां द्रौपदी का अपमान करता है तब तुम्हारा खून नहीं खौलता है। तब तुम सड़कों पर जाकर उसकी फिल्म का प्रचार प्रसार करते हो। कहां गया तुम्हारा धर्म, बताओ ना? कहां गया हिंदू धर्म के प्रति तुम्हारा सम्मान? ये ना भूलें, इसी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का प्रचार कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे थे, अमित शाह गए थे उसकी स्क्रीनिंग पर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सबसे बड़े दिग्गज। और ये वो विवेक अग्निहोत्री है जो बीफ खाने की वकालत करता है,
जो सीता मां और द्रौपदी मां का अपमान करता है, जिसने यह तक बयान दिया था कि टाटा नैनो में लड़कियों का बलात्कार नहीं हो सकता, गैंगरेप नहीं हो सकता, क्योंकि टाटा नैनो बहुत छोटी है। महिलाओं के अपमान संबंधी इस तरह के बयानात इस व्यक्ति ने दिए थे और इसकी फिल्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी बीजेपी लग गई थी। और आज जो शाहरुख, जिसके मुंह से आप कभी भी किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आप शब्द नहीं सुनेंगे, कोई वाहियात बात नहीं सुनेंगे, आप उसे टारगेट कर रहे हैं। कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप धर्म के साथ, इस देश के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ। मगर मेरा हमेशा से मानना है कि नफरत की एक उम्र होती है और उसके बियॉन्ड कभी भी नफरत नहीं चल पाती है। चलेगी कुछ सालों तक आपकी नफरत और देश इसकी कीमत भी चुकाएगा, मगर एक दिन आएगा जब सभी नफरतियों को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।